प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19, पद संख्या 1 से 3 और 9 तक। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वे महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अब दूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के भेड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और ये कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज़ को ये कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय बच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने की विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 20 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिरा रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा हो जाएगा।
उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल में आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रकाशना ग्रंथ से सुना है। इसमें दो भाग है। पहला भाग अध्याय 18 से एक छोटा अंश लिया है और दूसरा भाग अध्याय 19 से लिया है। अध्याय 18 में जो पाठ हमने सुना है वो बाबिलोन के सर्वनाश के बारे में है। बाबिलोन जो पुराने व्यवस्था में यहूदियों के समय ये नबूकदनेस्सर की राजधानी थी और यहूदियों के लिए गुलामी का ये प्रतीक है। प्रकाशना ग्रंथ में जो बाबिलोन के बारे में कहा गया है, लोग कहते हैं ये रोम के बारे में है। उस समय नीरो सीसर राज्य करते थे और वे विश्वासियों का उत्पीड़न करते थे। एक स्वर्गदूत ने जॉन को एक कहते हुए दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उतरते हुए उनसे कहा, वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उनके तेज से प्रदीप्त उठी। और उसने ऊंचे स्वर से कहा, उसका सर्वनाश हो गया, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया। विश्वासियों को उत्पीड़न करने वाले रोम के अधिपति, रोमा साम्राज्य के अधिपति, उनका विनाश का यह विवरण है। और स्वर्गदूत कहते हैं उसने ऐसा आवाज सुना जो चक्की की पाट को जबरदस्त जोर से समुद्र में फेंका जाता है। जिस आवाज और तीव्रता से ये कार्य संपन्न हुआ, उसी तरह बाबिलोन का अर्थात उस समय का रोम का विनाश हो जाएगा। रोम जो नीरो की राजधानी है, एक प्रतीक था, शैतान का निवास का प्रतीक, अंधकार की शक्तियों का प्रतीक। उस भूमि पर हर प्रकार का अशुद्धता, घृणित पक्षी, ये सब प्रतीक है। घृणित पक्षी और जानवर, ये सब प्रतीक है। शैतान का प्रतीक, बुराई का प्रतीक, ऐसे भरे हुए यो शासकों का राजधानी वो समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा वो सर्वनाश हो जाता है। इसके बाद उधर चक्की की आवाज नहीं सुनाई देगा, धान पिसाने का आवाज, धान्य समृद्धि का आवाज नहीं होगा।
दीपक का प्रकाश मिट जाएगा, अर्थात अंधकारमय हो जाएगा, सर्वनाश हो गया, शैतान का राज्य का सर्वनाश हो गया। और वहाँ पर वर और वधू का मधुर मीठी आवाज नहीं सुनाई देगा। मैंने किसी प्रकार का आनंद, प्रेम और उत्सव का माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने जोगन से बताया वो वेश्या का सर्वनाश होगी। एक प्रतीक है, हम भी वो रोम हो सकता है, आप भी हो सकता है। जब आप बुराई के अधीन है, जब आप बुराई करते हैं, हर प्रकार का बुराई का अंत होगा, यही आश्वासन स्वर्गदूत हमें देते हैं। जब सब प्रकार की बुराई का अंत होगा, सभी संसार का अंत होगा, और ये जरूर होगा। सब प्रकार का अंधकार की शक्तियों का अंत होगा। आज के दोनों पाठ हमें ये बात सिखाते हैं। आज के पाठ का दूसरा अंश में मिलते हैं अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 तक। वहाँ पर हालेलुया का गीत सुनाया जाता है। इस गीत में 4 बार हालेलुया आ जाता है। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो। हल्लेल का अर्थ है स्तुति गान। हल्लेलू का अर्थ है स्तुति करो। हल्लेलू या का अर्थ है जावे, जावे की स्तुति करो। जावे का अर्थ है प्रभु, प्रभु की स्तुति करो। ये गीत स्वर्ग में आनंदमय गीत गाया जाता है, क्योंकि सबों के लिए न्याय का समय आ गया। प्रभु के निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसके अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है ईश्वर ने। क्योंकि ये बिब्लिकल यहूदी मनोभाव से लिखा गया है, इसलिए ईश्वर दंड देने वाले के रूप में दिखाया गया है, अपने शत्रुओं को दंड देने वाला। मैं समझता हूं इसके बारे हमें ये बताना चाहते हैं, और एक प्रकार का बुराई करने वालों का दंड होगा। ईश्वर का न्याय और प्रेम और सच्चाई का ये डिमांड है कि बुराई समाप्त हो जाए, और जो प्रभु के नाम पर सताए जाते हैं, विश्वासी होने के कारण सताए जाते हैं, वो सदा बने रहेंगे। ये लोग ईश्वर के राज्य का वो भागी है। जैसे आज के पाठ में हमने सुना, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। हम हर एक विश्वासी मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। पूरा बाइबल का ये मतलब है। जो उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें अपनी प्रतिरूप बनाया था, वो इंसान पाप के कारण अलग हो गए। परंतु उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशन ग्रंथ में हमें देते मेमने का विवाह उत्सव, ये मेमना हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, ईश्वर का पुत्र का विवाह उत्सव। इसका अर्थ है कि संसार की सृष्टि का ये अंतिम जो लक्ष्य ही है कि ईश्वर की राज्य की स्थापना हो जाए, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ और बुराई की शक्तियाँ समाप्त हो जाए। और ये महा विवाह उत्सव के लिए अनेक इंसान बुलाए गए हैं, परंतु सब पहुँचते नहीं। सब इसके लिए अपने को योग्य बनाए नहीं रखे। सब ईश्वर चाहते सब ईश्वर को प्राप्त करे, परंतु सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत लोग अपनी बुरी आदतों के कारण पाप के रास्ता चुनते हैं, विनाश की ओर जाते हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। परंतु जो ईश्वर के प्रेम के वश अपने को ईश्वर से जुड़े रखते हैं इस संसार में, और अपने जीवन में जो कुछ कष्ट कठिनाई आती है उसकी सामना करते हैं विश्वास के साथ, ऐसे लोग
ईश्वर के राज्य के योग्य पाए जाएंगे और मेमने के विवाह उत्सव में भागी बनेंगे। प्रभु यीशु ने भी कई दृष्टांतों के द्वारा विशेष करके विवाह का निमंत्रण देने का वो जो दृष्टांत सुनाया था, इसके अनुसार सभी लोग बुलाए गए, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरे विश्व से। ईश्वर चाहते सब लोग आए, परंतु सब इसके लिए योग्य नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए ईश्वर के प्रति विश्वस्त रहे, वफादार रहे और ईश्वर से जुड़े रहे। ईश्वर से हमको अंतिम दिन रिश्ता नहीं बनता, ये रिश्ता हमारे जीवन इधर से शुरू है। ईश्वर का राज भी हमारे जीवन में यहाँ से शुरू है। हमको ये इधर यदि ईश्वर के साथ हमारी रिश्ता नहीं है, हम जुड़े नहीं है, तो हमको मृत्यु के बाद ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं बनेगा। इसलिए हमें सावधान रखना है। आज का सुसमाचार इस सावधानी के लिए हमें निमंत्रण करता है। लूकस के अनुसार ये सुसमाचार है। इसमें आज के पाठ में हमें दो बातें यीशु सिखाना चाहते हैं। पहला अर्थ है यरूशलेम का विनाश, और ये लूकस ये सुसमाचार लिखे शायद उस समय तक यरूशलेम का विनाश हो चुका है। यदि नहीं हो चुका है तो भी यीशु ने ये भविष्यवाणी करके लोगों को चेतावनी दिया था। यीशु बार बार रोते थे यरूशलेम को देखकर कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जैसे माँ हमने कई बार सुना है, यीशु ने यरूशलेम के बारे में सोचा कि ईश्वर की राजधानी है, ईश्वर की जनता की राजधानी है, ईश्वर का पवित्र मंदिर वहाँ पर है, वो सब नष्ट किए जाएंगे क्योंकि लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, इसीलिए वो सब नष्ट किए जाएंगे। ये जो भविष्यवाणी नबियों ने बार बार किया था, प्रतिशोध का दिन, बदला लेने का दिन, ये सब उनकी भाषा की शैली है, परंतु अर्थ यही है कि जो बुरा कार्य आप करते हैं उसका परिणाम विनाश है, वो परिणाम होना अनिवार्य है। इसीलिए पाप का रास्ता छोड़कर, जो विनाश की रास्ता छोड़कर ईश्वर से जुड़े रह गए, तब विनाश नहीं होगा। परंतु यरूशलेम निवासियों ने पश्चाताप करने से इनकार किया। हम जानते हैं निनेवे के लोगों ने जोनस की बात सुनकर पश्चाताप किया और ये नगर बना रहा, परंतु यरूशलेम के निवासियों ने ना तो नबियों को सुना, ना तो यीशु को चुना और यीशु की बात से इनकार किया, विश्वास करने से इनकार किया। इसलिए यीशु कहते हैं दिन आ रहे हैं, यरूशलेम नष्ट किए जाएंगे, और हुआ है। हम जानते हैं एडी 70 में यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40 साल के बाद पूरे यरूशलेम जलाए गए। यहूदियों को अपने देश से निष्कासित कर दिया, न केवल यरूशलेम से, पूरे इस्राएल से उनको बाहर कर दिया। यहूदी और अन्य राष्ट्रों में शरण लेने लगे और हम जानते 2000 वर्ष ये लोग भाग ही रहे। और जैसे प्रभु ने कहा था कि गैर यहूदी राष्ट्र द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। और हम जानते हैं अभी यहूदियों को अपना देश बनाने का मौका मिला है, बना है, परंतु मंदिर नहीं बनेगा, शायद कभी नहीं बनेगा। जो यहूदियों का एक बने गर्व का स्थान है मंदिर, यहूदियों के लिए उनका राष्ट्र का पहचान है ये मंदिर, आजकल एक मुसलमानों के हाथ में एक मोस्क के रूप में रखा है और उस पर कोई यहूदियों का कोई आधिपत्य नहीं है। पुराने मंदिर का एक किस्सा, जैसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, पुराने मंदिर का एक दीवार अभी भी है और वहाँ पर यहूदी जाते हैं, वो दीवार पर चिट्ठी लिखकर अपने अपने निवेदन चढ़ाते हैं, वो प्रतीक मात्र वहाँ पर रहते हैं। और पूरे यरूशलेम उस समय सब समाप्त हो गया था। अब मंदिर एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रख सका और ये सब यीशु ने जो भविष्यवाणी की वो पूरा हो गया। जो अंतिम दिन के बारे में यीशु ने जो भविष्यवाणी की है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब आज या कल होगा, परंतु ये गारंटी है कि संसार का अंत जरूर होगा।
और मानव का इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं मानव समाप्त हो जाएंगे, हम एक नई सृष्टि बनेंगे। आज के पाठ में प्रभु हमसे कहते हैं जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हमारे लिए ये समय उठ खड़े होने का है। जितनों ने अपनी जिंदगी में यीशु के लिए जागृत रहे, सतर्क रहे, बुराई से अपने को बचाए, ऐसे लोगों के लिए अंतिम दिन गौरव का समय है, उठ खड़े होने का समय है, अपने सिर ऊपर उठाने का समय है, लज्जा का समय नहीं, ये हमारे लिए आनंद का समय है, जीवन की पूर्ति का समय है, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का समय है। इसलिए कहते हैं उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा होने वाला है। तुम ये ईश्वर को प्राप्त करोगे, पूर्णता प्राप्त करोगे। प्रभु यीशु ने एक बात कहा था, मैं इसलिए आया है कि वे जीवन प्राप्त करे, वो परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हमारे लिए जीवन का अंत, संसार का अंत, हमारे लिए हमारी मृत्यु, ये हमारे लिए जीवन की पूर्णता के लिए द्वार खुल जाता है। ये मृत्यु का समय जीवन प्राप्त करने का समय है। इसलिए संसार में हम सतर्क रहे और हम ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से प्रभु से जुड़े रहे और पवित्र जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते गए हमारे जीवन के लिए। तूने हमें जीवन दिया है, तूने हमें ज्ञान दिया, तेरे बारे में ज्ञान दिया है, विश्वास का वरदान दिया है। हम हर प्रकार की बुराई से अपने को बचाए रखे। ये एक तो केवल संकल्प करने का था, इसलिए हमें सतर्क रहने का है, हमें इस संकल्प को पूरा करने का है। हम भाईचारे के जीवन बिताए, हर इंसान को अपने भाई बहन समझकर हम उनमें ईश्वरीयता और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सके। हे प्रभु, जीवन के संग्राम में तू हमारे साथ दे, हमारे विश्वास को दृढ़ बना, हमारे जो बुद्धि को तू प्रकाशित कर, ताकि हम जानते हैं कि संसार, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ये माया है। माया का अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं है, परंतु माया का अर्थ है कि आज है कल नहीं है। ये संसार मिट जाएगा। जो संसार हम देख रहे हैं वो परिवर्तित हो जाएगा। हम अनंतता के लिए चुने गए हैं, अनंतता के लिए सृष्टि किए गए हैं। वो अनंतता की प्राप्ति के लिए हमें सतर्क रहना है, ईश्वर से जुड़े रहना है। इस छोटे से जीवन में, इस दुनिया में, हमारे जीवन में हम इन बातों पर ध्यान दें। हम मूर्ख ना बने, परंतु हम गर्वों के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु से जुड़े रहे और अनंत जीवन के योग्य पाए जाए। ये प्रभु, इस जीवन संग्राम में हम एक दूसरे के लिए मददगार बने, एक दूसरे को भी अपने भाई बहन समझकर उनको भी आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी